गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास था कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार ने ऐसी ही स्थिति कर दी है। हम नियोजित शिक्षकों के साथ एक ओर कार्रवाई का हंटर चला रही है और दूसरी ओर प्यार का फूल बरसा रही है। 18 तारीख का डेट दिया गया है कि सीएम वार्ता करेंगे संघ के साथ और वार्ता होगी सकारात्मक। वो वित्त मंत्री के द्वारा भी और शिक्षा मंत्री के द्वारा भी निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज सकारात्मक पहलू पर बात होगा। कितना बढ़ेगा नियोजित शिक्षकों का सैलरी, क्या क्या मिलेगा लाभ यदि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है। आप जान लीजिए फ्रेंड, जो राज्यकर्मी का मुद्दा है वो मुद्दा नियोजित शिक्षकों के द्वारा नहीं उठाया गया है, बल्कि सरकार ने जानबूझकर उठाया है कि ये जो है शिक्षक गोल बंद हो जाए और उसको राज्यकर्मी का दर्जा देकर और उसको उसका जो है मैक्सिमम वोट 80-90% ले लिया जाए और वो होगा चुनाव के समय में। क्यों होगा इसको भी बताया जाएगा इसी अंक में। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्यों सरकार देगी राज्यकर्मी का दर्जा। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड निकल करके आया है जिसमें ये दिखा रहा है कि शिक्षकों का जो है मुद्दा अब दबने वाला नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं महागठबंधन के नेताओं से करेंगे बात। पहले महागठबंधन के नेताओं से बात होगी, फिर जो है 18 तारीख या उसके बाद जो है शिक्षक के नेताओं के साथ बात होगी। तो ये जो है निकल करके आ रही है, अच्छी बात है निकल करके आ रही है। तो अब देख लेते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री का भी वक्तव्य आया है और वित्त मंत्री का वीडियो भी जारी किया गया था जिसको आपने दिखाया था। शिक्षा मंत्री पूर्व में भी सहमत थे। तो जो राज्यकर्मी का दर्जा यदि मिलेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आज सकारात्मक पहलू पर बात होगी, नकारात्मक पर बात नहीं होगी। तो पहले भी कई बार बताया गया था कि मिलेगी। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर क्या कुछ लाभ मिल जाएगा, इसको आपको बता देते हैं। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर क्या कुछ लाभ मिलेगा इसको देख लेते हैं। सैलरी में 5200 का रनिंग स्केल मिलेगा, 5 से 8 हज़ार तक की वृद्धि होगी। जी हाँ फ्रेंड, मानसून सत्र में भी इस तरह की बात उठ रही है। फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन सरकार देगी। ये जो आपका स्लैब दिख रहा है, जहाँ 18,000 से शुरू हो रहा है, 1800 ग्रेड पे है, वहाँ 0 ग्रेड पे दिया गया है, 1900 ग्रेड पे है, 2000, 2400 और 2800 ग्रेड पे है। तो ये वाला जो स्लैब है 5200 का जो है एक्चुअल या रनिंग स्लैब है, जिसके जगह पर चाइनीज स्लैब सरकार ने दिया है हमें। ये वाला चाइनीज स्लैब जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं 15,350 से सैलरी शुरू हो रही थी, वहाँ 18,000 से शुरू हो रहा था। या 21/2090 से शुरू हो रही थी, वहाँ जो है 23,000 से शुरू हो रही थी। तो कम से कम सैलरी में जो है 2 से 3,000 बढ़ोतरी होगी। मात्र बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 3,000 मैक्सिमम बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो पूर्णिया का सभा हो, चाहे अन्य कहीं का सभा हो, नीतीश कुमार ने कई बार कहा है और चुनाव के टाइम में वो हमेशा बढ़ाते भी रहते हैं। वोट को लेने के लिए 15%, 20% एक मुश्त बढ़ा देते हैं। तो यदि आपका सैलरी अभी भी 30% है, तो आपको 15%, 20% बढ़ाने पर भी आपको उतना ही राशि बढ़ेगा, 2 से 3,000, 4,000 तक। तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देकर ही वो आपको 2,000 से 3,000 बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि बढ़े जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। मात्र 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और इसी से 30-40 हज़ार के रेंज में जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण स्नातक ग्रेड का सैलरी जो है 5,000 प्लस बढ़ोतरी हो रहा है और अंतर स्नातक ग्रेड के सैलरी का जो है 8,000 बढ़ोतरी हो रहा है। तो उनकी संख्या काफ़ी कम है, उस पर सरकार को असर नहीं पड़ने वाला है। या सरकार कोई वहाँ पर जो है कैंची लगा देगी, ऐसा कैंची लगा देगी जो कि उसको भी सैलरी जो है 2 से 3,000 ही बढ़ेगी। और लेकिन जो है कुछ लाभ मिल जाएंगे। क्या कुछ लाभ मिलेगा 5200 का रनिंग स्केल मिलने पर, इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो 5200 का रनिंग स्केल को जो है हम आपको बोल रहे हैं कि कई सारे लाभ मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक खुशियों का खजाना हो जाएगा, इसलिए इसके लिए बात कर रही है। 15%, 10% वेतन वृद्धि मिलने पर जो है ये सारी बातें नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए जो है हम लड़ाई कर रहे हैं। एक प्लेटफार्म मिल जाएगा जिस पर हम जो है आगे बड़ा बिल्डिंग, ऊंचा बिल्डिंग बना सकते हैं, कई सारे लाभ ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर यदि सही सलामत दे तो 5200 का रनिंग स्केल मिलेगा, क्योंकि चाइनीज रनिंग स्केल मिला है। वेतन वृद्धि तो मिलेगा ही मिलेगा, सेवा वृद्धि मिलेगा, ट्रांसफ़र का लाभ मिल जाएगा क्योंकि उसके नियमावली में ही है ट्रांसफ़र। आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा जिसको भी सरकार रोक करके रखी है। ईएल का लाभ मिलेगा। ईएल से लगभग आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे अर्निंग लाइफ 300 दिन का, क्योंकि 50,000 जब आप रिटायर करेंगे तो सैलरी होगी, 5 लाख का कम से कम ईएल मिलेगा। 300 दिन यानी 10 महीने का 50,000 का सैलरी में 10 महीने का जोड़ लीजिए, आपका 5 लाख हो जाता है। ग्रेजुएटी भी 5 लाख का मिलेगा तो 10 लाख मिलेगा। एमएससीपी का लाभ मिलेगा। जितनी भी वेतन विसंगतियां हैं वो सारी
वेतन विसंगतियाँ की जो उत्पत्ति हुई है, वो जो है रनिंग स्केल नहीं देने के कारण हुआ है, कटौती करने के कारण हो गया। वो सारी विसंगतियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएगी जैसे ही रनिंग स्केल दिया जाता है। वरीयता का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब 5200 का रनिंग स्केल आपको भी मिलेगा, और फिलहाल जो है जो बीपीएससी वाले आ रहे हैं उनको नहीं दिया गया है, तो आप भी उससे बढ़िया हो जाएंगे, सरकारी हो जाएंगे, तो चूंकि उनके उनके साथ जो है वो ज्वाइनिंग डेट में वो पीछे हैं और आप क्या है आगे हैं। ईएल का लाभ मिलेगा। ओपीएस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी तो एनपीएस भी नहीं मिला है, ईपीएफ मिल रहा है, तो इसका भी एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जब तक आपको 5200 का रनिंग स्केल नहीं मिलेगा, आप ओपीएस ले नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, चाहे कोई भी सरकार हो। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को 18 तारीख के बाद जो वार्ता हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार यदि हामी भरती है, जैसा कि विभिन्न स्रोतों से निकल करके आ रही है, कि सरकार की समस्याओं को बिल्कुल जो है सकारात्मक रूप से देखा जाएगा। लेकिन फिर वही बात, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास था कैसे हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। एक और जो है के पाठक जो है कार्रवाई का हंटर बरसा रहे हैं, सभी जिलों से सैकड़े शिक्षक जो है निलंबित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जो है सरकार जो है यहाँ पर फूल बरसा रही है और जो है सकारात्मक वार्ता का न्योता दे रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सकारात्मक वार्ता में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ नियमावली में तो संशोधन होगा ही होगा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है राज्यकर्मी का दर्जा, उसके लिए भी सकारात्मक निकल करके आएगी, लेकिन सरकार उसको पेंडिंग में रखेगी, 2025 के चुनाव में देगी। तो ये इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।